शर्मनाक है। आज एक डोनाल्ड लू ने, एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट जो अमेरिका का है, हमारे एम्बेसडर मजीद को धमकी देता है कि अगर तुमने इमरान खान को निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। गुलाम है ना, गुलाम है हम अमेरिका के, आज से नहीं, उस वक्त से गुलाम ही कर रहे हैं ना। और फिर देखें हमने डोनाल्ड लू की उस बात को कैसे माना। हमने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया, जिसने पाकिस्तान का तखय्युल पाकिस्तान दिया था, ख्वाब दिया था पाकिस्तान का, जिसने तकमील की वो भी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना था, फाउंडर ऑफ द नेशन, वो भी वकील था। जिसने पाकिस्तान को आईन दिया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, वो भी बैरिस्टर था, वो भी वकील था। और आज जो हम हिफाजत पाकिस्तान करेंगे और पाकिस्तान के आईन की, आज भी हम काला कोट अपने जिम्मे लेते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं, आइए हम मुत्तहिद होकर, आइए हम मुत्तफिक होकर, आइए हम सुप्रीम कोर्ट की बार को इसकी एनकरेजमेंट दें। और हम खुद जो है, जो मैंने फ्लैटीज से शुरू किया था, हम भी एक कन्वेंशन पूरा भरपूर पिशावर से शुरू करने वाले हैं। और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में आपके सुप्रीम कोर्ट बार के मुआवनत से और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशन की ताउन के साथ इंशाअल्लाह हम चलाएंगे और पाकिस्तान को उनका हकीकी हक देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोर्ट ने हमेशा लब्बैक कही है। आज जिस तरह से धरती मां को निचोड़ के रख दिया है, जिस तरह पाकिस्तान को आज महबूस करके, धरती मां को मुकय्यद करके, जिस तरह जकड़ के और जो हशर कर दिया है इस धरती मां का, अलमान पहले कभी ऐसा ना देखा था। मैं तो 1.25 घंटे की लिफ्ट की एक, उसमें मुझे जितनी घुटन का एहसास हुआ, मुझे महसूस हुआ कि 25 करोड़ अवाम किस कदर अजियत, कर्ब और घुटन से, किस कदर घुटन से गुजर रहे हैं। मेरा उसके मुकाबले में मेरे साथ जो 17-18 लोग थे, मुझे उनकी सफोकेशन भूल गई। मुझे इस कौम के 25 करोड़ अवाम की उस घुटन का एहसास हुआ जिस घुटन से आज गुजर रहे हैं। सही मुआवजा किया गया कब्रिस्तान का, जिंदा का और मुर्दा का। वाकई मुर्दा का कोई एहसास नहीं होता है। जिंदा कौमें, आप जैसी जिंदा माशाअल्लाह कौमें, ये घुटन के इस तोड़ के फेंकेंगी इंशाअल्लाह। आप देखेंगे इंशाअल्लाह। हैरत होती है कि इस मुल्क में ना कोई आईन है, ना कोई कानून है, ना कोई अदलिया है, और शिराजा बखेर कर रख दिया गया है इस मुल्क का। जिस शख्स ने, यानी इस मुल्क को एटम बॉम्ब दिया, तो हेनरी किसिंगर ने धमकी दी उसे कि भुट्टो तुम बाज आ जाओ, इसको बंद कर दो प्रोग्राम को, वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। हमने हेनरी किसिंगर को कुछ नहीं किया, हमने अमेरिका को कुछ नहीं देखा। हमारे ही जनरल जियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर भुट्टो को फांसी देके इबरत का निशान बना दिया। शर्मनाक है। आज एक डोनाल्ड लू ने, एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट जो अमेरिका का है, हमारे एम्बेसडर मजीद को धमकी देता है कि अगर तुमने इमरान खान को निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। गुलाम है ना, गुलाम है हम अमेरिका के, आज से नहीं, उस वक्त से गुलाम ही कर रहे हैं ना। और फिर देखें हमने डोनाल्ड लू की उस बात को कैसे माना। हमने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया। पहली बात हमने डोनाल्ड लू की और अमेरिका की गुलामी की ये सबूत दिया। और फिर यही तुर्रा नहीं हुआ खत्म, उन्होंने कहा ना, इनको पाबंद सलासल करो, इनको जेलों में ठोसो। वजीर आजम को जेल में ठोक दिया गया, वजीर खारजा को और उन सारों को जेल में। ये है साइफर। ओ भाई, बजाय इसके तुम डोनाल्ड लू के खिलाफ तुम एक्शन लो। तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दो मरतबा कहा ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, और स्ट्रॉन्ग डिमोश लिखो। वो भी लिखा गया। एक दफा इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान में सारे सरबराहान के
जो अफवाज पाकिस्तान के थे उनकी शराकत और शमूलियत में ये फतवा दिया गया। और दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इयादा किया उस बात का जिसमें अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान मौजूद थे। और उस वक्त साबका वजीर आजम उसने जाके नेशनल असेंबली में कहा कि ये साइफर एक हकीकत है जो पाकिस्तान की जो है मुदाखलत हुई है, लेकिन साजिश नहीं हुई है। ओ भाई, साजिश और क्या होती है? अमेरिका की गुलामी करते हो और साजिश क्या होती है? हेनरी किसिंजर के कहने पर भुट्टो को फांसी देते होते हो और क्या साजिश होती है? अमेरिका के डोनाल्ड लू एक थर्ड क्लास जो है ब्यूरोक्रेट के कहने पर जो है तुम अपने वजीर आजम को चलता करे हो और साजिश क्या होती है? तुमने वजीर आजम और वजीर खारजा को अंदर रखा हुआ है, पावर सलासिल किया हुआ है और गुलामी क्या होती है? वो कौन सा इसमें कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, वो सीक्रेसी एक्ट जो सदर ने साइन ही नहीं किया, आपने उसको चले कानून बना दिया। ओ भाई, इसमें कौन सी साजिश है? बता तो दो कि पाकिस्तान का कौन सा जो है दिफा को इस खत के मुंदरजात ने जख्म पहुंचाई है? कौन सा दुश्मन के हाथ में आपने ऐसा हथियार दे दिया है इस खत के जरिए जिसमें डोनाल्ड लू कह रहा है कि इमरान खान को निकालोगे तो माफी मिलेगी? इसमें कौन सी पाकिस्तान का दिफा खतरे में पड़ गया है? ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में आपने अंदर कर दिया है इमरान खान को। जब एक केस में बेल होती है जो मैंने करवाई और वो भी चीफ जस्टिस के साथ मेरी अच्छी खासी जो है गर्मा सर्दी हुई कि जनाब ये क्या आप कर रहे हैं, ये है इस काबिल इस लायक ये जो सजा है कि इसको जवाब रखा जाए? ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, कंप्लेंट इनकॉम्पिटेंट है, म्याद गुजर चुकी है, फिर भी आपके और बुलडोज करके बगैर दिफा दिए बगैर बहस सुने हुए सजा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि कौन सी भाई ऐसी जल्दी थी, उसमें जब दिया और मैं जब उससे निकला कि मैंने कहा जो आपने फैसला करना है कीजिएगा, मैं तो जा रहा हूं। और फिर मुझे लिफ्ट में झूले दिए गए, 1 घंटा सवा घंटा लिफ्ट में झूले दिए गए। शर्मनाक है। आज एक डोनाल्ड लू ने एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट जो अमेरिका का है हमारे एम्बेसडर मजीद को धमकी देता है कि अगर तुमने इमरान खान को निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। गुलाम है ना, गुलाम है हम अमेरिका के, आज से नहीं उस वक्त से गुलाम ही कर रहे हैं ना। और फिर देखें हमने डोनाल्ड लू की उस बात को कैसे माना? हमने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया जिसने पाकिस्तान का तखय्युल पाकिस्तान दिया था, ख्वाब दिया था पाकिस्तान का, जिसने तकमील की वो भी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना था, फाउंडर ऑफ द नेशन, वो भी वकील था। जिसने पाकिस्तान को आइन दिया शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, वो भी बैरिस्टर था, वो भी वकील था। और आज जो हम हिफाजत पाकिस्तान करेंगे और पाकिस्तान के आइन की, आज भी हम काला कोट अपने जिम्मे लेते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं